हेलो फ्रेंड्स, LNMU BA पार्ट 3 का परीक्षा 18 मार्च से शुरू होने वाला है और अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया है तो आप सिर्फ 2 दिनों में एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 और 8 कुल 4 पेपर का एग्जाम देना होता है। तो इसके लिए आपको टॉप 10 VBI क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। जैसे कि पेपर 5 के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर, पेपर 6 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, पेपर 7 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर और पेपर 8 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आपको 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन इस 10 में से आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आएगा और हर पेपर में आता भी है। टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया है, जो भी हम लोग PDF देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आता है। इसका लाइव प्रूफ आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब परीक्षा की तैयारी आप सिर्फ 2 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि एक पेपर की तैयारी आप सिर्फ 1 दिन में करके एग्जाम दे सकते हैं। और जो भी इसका आंसर होगा ना, वो टॉपिक वाइज और अपनी भाषा में लिखा होगा, ताकि आपको रटना ना पड़े। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं और कैसे मिलेगा ये PDF डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार से पेपर 6, 7 और 8 का क्वेश्चन मिलेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके प्राकृतिक एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। विभागीय संगठन के आधारों तथा गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठोस बजट सिद्धांत क्या है, भारत में बजट निर्माण यानी अनुमोदन प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा और किस प्रकार का मिलेगा, ये भी हम दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके प्राकृतिक एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर सिंपल लैंग्वेज में होगा और टॉपिक वाइज होगा, मतलब कि आपको सबसे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन आपको 4 से 5 लाइन में मिलेगा। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हमें बॉडी यानी बीच का पार्ट टॉपिक वाइज लिखेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे तो फिर आपको 20 में से 18 मार्क्स जरूर मिलेगा। और अच्छे फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखते हैं तो फिर आपको 20 में से 10 या 11 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है कि इंट्रोडक्शन के बाद में जो भी पूछा जाता है, जैसे प्रकृति और क्षेत्र, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसको हम टॉपिक वाइज बनाएंगे और हर को 5 से यानी 4 से 5 टॉपिक में बांटेंगे और हर टॉपिक को 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कि 1 नंबर टॉपिक समग्र दृष्टिकोण, इसको भी 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक बनाएंगे और इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर और उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर और 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि 1-2 बार पढ़ के आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं हम आपको। विभागीय संगठन के आधारों या गुण दोषों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको विभागीय संगठन के आधार यानी विभागीय संगठन के बारे में 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आंसर टॉपिक वाइज लिखेंगे। जैसे विभागीय संगठन के आधार निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद में विभागीय संगठन के लाभ या गुण, इसको भी टॉपिक, सबको 5 टॉपिक में लिखेंगे, 5 या 6 टॉपिक में हम बांटेंगे। ठीक, उसके बाद में इसके दोष कौन कौन से हैं, इस प्रकार से। तो जो भी आंसर होगा उसको पेपर 5 के लिए या 6 के लिए, 7 या 8 सभी का क्वेश्चन आंसर आपको इसी प्रकार से मिलेगा, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सके। और ये PDF आपको कैसे मिलेगा, तो PDF हम बताते हैं कि कैसे मिलेगा। इस क्वेश्चन आंसर का PDF आपको कैसे मिलेगा, तो PDF के लिए व्हाट्सअप कीजिए। तो PDF के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में क्या लिखना है कि LNMU पार्ट 3, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस, ये लिखकर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही PDF सेंड कर दिया जाएगा। खैर, इसके लिए आपको PDF का एक छोटा सा मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो PDF के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।